पूरे सदन की तालियां उठें कि कौमी एकता का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो हम सब में आपस की एकता कि मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। बहुत बढ़िया। आइए मैं एक धमाकेदार कवि को आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा प्यारा छोटा भाई, रीवा संभाग ने जब संभावनाओं को उगला, रीवा संभाग से एक ऐसा प्यारा हास्य का कुशल चितेरा निकला जिसका नाम होता है अमित शुक्ला, जिसने बहुत कम समय में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यात्रा की है। एक बार आपकी तालियों का शोर उसके कानों में पड़ जाए फिर तो वो आपसे तालियां बजवा ही लेगा। एक बार बस उसके लिए जोरदार तालियां बजा दें। अमित शुक्ला, रीवा, मध्य प्रदेश। रहने दो भैया, आइए रखे रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, रखे रहने दो, फिर किसी की पत्नी का सम्मान होगा तो फिर लाना पड़ेगा। हाँ ले जाइए। अरे ले जाओ। स्वागत। दादा ने हमको बहुत अच्छे ढंग से उठाया है, भगवान दादा को भी अच्छे ढंग से उठाए। बहुत अच्छे। प्रीति ने सचमुच बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है। अनिल जी यहाँ माला पहनाए हैं, घर जाकर के मेरी तरफ से चरण स्पर्श कर लीजिएगा। वो तो खैर रोज का काम, उसमें सिर्फ आपका स्पर्श रहेगा, भावनाएं मेरी ही रहेंगी। साक्षात वैष्णो माँ का अवतार लग रही थी प्रीति। उसके बाद डायरेक्ट दादा ने हमको खड़ा कर दिया। ऐसा लगा जैसे वैष्णो माता के बाद डायरेक्ट भैरव बाबा प्रकट हुए। बहुत अच्छे अमित, बढ़िया लग भी रहा। रीवा से दादा ने बताया कि मैं आया हूं। आप लोग जो गए होंगे जानते होंगे, रीवा सफेद शेरों की धरती कही जाती है, व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है। ये अलग बात है विधायक जी कि आप सोच रहे होंगे मुझको देख करके कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। लेकिन वैसे भी आप क्या सोचेंगे विधायक जी, मेरे और आप में ज्यादा अंतर है भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि बनारस के पिछले जन्म में मेले में हम लोग बिछड़ गए थे। लेकिन इस खूबसूरती का राज है विधायक जी। हल्के मत लीजिए आप लोग। बहुत अच्छे। हल्के मत लीजिए आप लोग। मैं बैठिए, क्या बैठे। सच घटना बता रहा हूं। अभी विख्यात भाई हमको लखनऊ बुलाए थे नवरात्रि कार्यक्रम। विधायक जी अगर हंस दिए हैं तो अब हमारी सुंदरता पर नाच करेंगे। हम लोग कितने काम के आदमी हैं। नवरात्रि के कार्यक्रम में ये विख्यात भाई हमको बुलाए थे। अब हमारे चेहरे से नजर मत हटाइएगा, और विधायक जी के, हाँ, नवरात्रि के कार्यक्रम में ये हमको बुलाए थे। जैसे ही होटल से लेके चले दादा तो 4-5 लोग डंडा लेके खड़े हो गए। तो ये पूछे कि क्या दिक्कत है। बोले ये तुम्हारा कौन है। तो ये बोले कि हमारे बड़े भाई हैं, बताइए क्या दिक्कत है। बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो विख्यात भाई पूछे कि चंदा उंदा चाहिए। बोले चंदा उंदा नहीं चाहिए, ये बताइए ये आपका भाई 9 दिन के लिए खाली है क्या। ये भी विधायक जी हैरानी में आ गया। जैसे ये आए हैं कि आखिर तुम करोगे क्या 9 दिन का इनका, नजर चेहरे से मत हटाइएगा। बोले भैया हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं, लाइट टेंट पांडाल माइक सब की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं मिल पा रहा। ताली जोरदार बजनी चाहिए आपको। बस अगर 9 दिन के लिए ये खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। तमाम इतनी सारी बातें करने की क्या जरूरत थी। हाँ, मनोज भैया आए थे तो दादा कह रहे थे कि आपके आंगन की तुलसी है, आपके आंगन की तुलसी है, जैसे हम आपके छाती पीपल हों। इतना
भावनाओं में नहीं बहना है अपने को। इतना सारा सुंदर श्रृंगार सुना रही थी प्रीति जी। अनिल भैया मुझसे परिचित है, ये भी होटल में मुझसे बता रही थी आप भले श्रृंगार सुनाती हैं, ये आपकी इससे ज्यादा तारीफ करते हैं। अभी लक्ष्मी रेस्टोरेंट के नीचे मिले थे, हम कहे प्रीति इतना सुनाती हैं प्रीति जी इतना श्रृंगार, आप सच बताइए घटना क्या है। ये बोले नहीं अमित भैया सच में बहुत प्रेम करती है हमसे। हम कहे कैसे? कहीं जब तक घर नहीं जाता हूं तब तक खाना नहीं खाती है प्रीति। हम कहे कलयुग में इससे बढ़िया देवी आपको मिली है, इससे ज्यादा कौन किसको प्राप्त हो सकता है इतना सौभाग्य कि जब तक आप घर नहीं जाते तब तक खाना नहीं खाती हैं। बोले नहीं अमित भैया प्रेम व्रेम तो ठीक है, जब घर जाता हूं बनाता हूं तब खाती है। बहुत अच्छा अमित, ये प्रेम। वाह। ये प्रीति जी मैं आपसे थोड़ा सहमत हूं लेकिन ज्यादा नहीं हूं। ये प्रेम श्रृंगार दरअसल ये कलयुग का नहीं है, ये राधा कृष्ण के जमाने में त्रेता द्वापर में होता था भैया, ये संभव ही नहीं है कलयुग में। वो दादा दो आदमी मर के ऊपर गए तो चित्रगुप्त पूछे कि कैसे मर गए? प्रीति जी सुनिए श्रृंगार प्रेम सुनिए। वो ऊपर मर के गए तो चित्रगुप्त पूछे कि कैसे मर के आए भाई? तो एक कहा कि साहब हम ठंड से मर के आए। दूसरे से पूछे कहीं तुम कैसे मर के आए? तो कहा हम शर्म से मर के आए। अब चित्रगुप्त ये कारण पहली बार सुने थे तो पूछे भाई कैसे शर्म से मरे? बोला साहब हम 4-5 दिन अपने शहर से बाहर थे और जब हमारी प्रेमिका ऐसे शहर से प्रीति जी की तरफ आइए 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 पुकार रही थी, हम 4-5 दिन बाद अपने शहर में अपनी प्रेमिका के घर गए तो हमको लगा घर के अंदर कोई है, लेकिन जब दरवाजा खुला तो हम पूरा घर खोजे लेकिन कोई नहीं मिला। तो हमको इतनी ग्लानि हुई, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया। वो ठंड वाले से पूछे कि तुम भी बता दो भाई कैसे मरे? तो ठंड वाला बेचारा शर्म वाले की तेक करके पूछा, कहा भैया जब तुम घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे। कहा हाँ अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे? बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर तुम फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना तो तुम ठंड से मरते और ना मैं शर्म से मरता। ये प्रेम है दरअसल। मैं दरअसल अभी चेक कर रहा हूं चकिया वालों, मुझको ये विख्यात भाई और माँ जी बता करके ले आई हैं कि चकिया वाले बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। वाकई बहुत बढ़िया। मैं दादा भी बता रहे थे मुझको फोन पर कि चकिया बहुत अच्छा सुनते हैं, मैं कई बार गया हूं। मैं अभी तक चेक कर रहा हूं कि आप लोग श्रोता ही बैठे हैं कि पता नहीं कौन है। हाँ मैं सच बताऊं, मैं सीधी में एक जगह विवाह के पहले गया था भैया, तो मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता था पहले, विवाह के पहले गीत भी गाता था। ऐसा होता है विधायक जी, विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाते हैं विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। तो मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। अब चेक कर रहा हूं कि श्रोता बैठे हैं कि नहीं। मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा और जब आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। तो हम उसको, ये जादू था, हम उसके प्रणाम कर लिए। हम कहे धन्य हैं आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तो वो भी हाथ जोड़ा और कहा भैया आप कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूं। मेरी कल बुकिंग है। हाँ ताली वाली थोड़ी सी बजाते रहेंगे तो आनंद रहेगा। ये दरअसल आदत है, जैसे ये लाइट से जैसे माइक चल रहा है दादा, इसे हम कवियों की आदत है, ताली की आदत है। आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। शादी में जब जयमाले में पहुंचा तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। आदत खराब थी। ये पंकज भैया की भी आदत खराब। ये शुद्ध पंडित आदमी है। हमारे साथ ये दिल्ली कार्यक्रम में बनारस से एक दिन हवाई अड्डे से उड़ा विधायक जी, शुद्ध पंडित आदमी है पंकज भैया, इनकी भी आदत खराब है। जैसे हवाई अड्डे से उड़े तो एयर होस्टेस आई और कान में बोली सर क्या चाहिए आपको? हाँ अब ये पंडित आदमी है, इनकी भी आदत खराब है। बोली हमको पूड़ी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। अब एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया तो इनके कान में मुंह लगाई। अब बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या तेरही में नहीं बैठे हैं। हाँ। इसी आनंद के साथ हल्के न लीजिए कि बिल्कुल मैं कमजोर आदमी नहीं हूं। जैसा दादा बता रहे थे तो वो बिल्कुल मेरी प्रसिद्धि के बारे में बिल्कुल सच बात है। आज मैं चकिया आया हूं विख्यात भाई, तो आज तो मैं और मान गया कि मेरी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है। जरूर भाई। ये नरकंकाल दादा थे, हम लोग चले तो हम लोग बाराबंकी से एक गाड़ी किए
सच घटना बता रहा हूँ, आज ही की घटना है। आज मुझको पता चला कि मैं कितना फेमस हूँ। नरकंकाल दादा गवाह हैं। अच्छा। एक गाड़ी किए हम और आए और कहे कि चकिया तक छोड़ दो। चकिया आया वो लेकर के हमको, अब मास्क मुंह में बांधे थे। जैसे उतरे तो हम कहे कि भैया कितना, वहां से बात करके चले थे। हाँ। कहा कि 1000 रुपया लूंगा। हम कहे ठीक है भैया। हाँ। चकिया आए, हम कहे भैया ऐसा ना करोगे कि तुम 5 घंटा रुक ले, अगर तो हम अंदर से काम करके आ जाए तो फिर चल देंगे तुम्हारे साथ वापस। हाँ। तो कहा भैया नहीं जाएंगे, रुक सकते हम, हमको बहुत जरूरी काम है। हम कहे क्या जरूरी काम है? कहा एक बहुत बड़े कवि हैं अमित शुक्ला, उनका कवि सम्मेलन है, सुनने जाना है हमको। अच्छा। विधायक जी हमारी छाती मोदी जी से भी चौड़ी होकर 72 इंच की हो गई। हाँ। कि जब टैक्सी वाला हमारी कविता सुनता है तब इससे ज्यादा क्या प्रसिद्धि हो सकती थी। मुंह में मास्क लगाया था मैं, मास्क लगाए ही 1000 की जगह 5000 निकाल करके दिया। अच्छा। प्रसन्नता इतनी थी। टैक्सी वाला भी कम नहीं था, 5000 लिया। कहा कि साहब आप 1000 की जगह 5000 दिए हैं, अब 5 घंटे नहीं, आराम से आप 10 घंटे में काम करके आए। भाड़ में जाए अमित शुक्ला और भाड़ में जाए उनका कवि सम्मेलन। अच्छा है। ताली जोरदार आपकी बजनी। भाई क्या कहने, वाह वाह। इतना मस्ती के साथ पुलिस पर तमाम बातें रख कर, पुलिस कोई विषय है? पुलिस विषय कोई है नहीं। हमारे पुलिस के जवान पीछे बैठे हुए, पुलिस कोई, मैं पुलिस के जवानों का जितना सम्मान करता हूं अपनी बीवी का उतना नहीं करता हूं अनिल जी। अच्छा। सच बता रहा हूं, पुलिस जैसा अनुशासन देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ वो एक दरोगा जी नीचे कुएं में गिर गए एक बार। हाँ। तो नीचे से चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तो रास्ते से कोई कांस्टेबल सिपाही जा रहा था बब्बन जी, दूसरे लगा कि कोई राहगीर होगा, तो उसने रस्सी डाली और कहा जो कोई हो तो ऊपर आ जाओ। अब अनुशासन देखिए पुलिस का, दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर आए और जब एक हाथ कुआं बचा था तो सिपाही ने देख लिया कि दरोगा जी हैं, तो रस्सी छोड़ के बोला जय हिंद साहब। अच्छा अच्छा है, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। ये अनुशासन कहाँ मिलेगा? इतना आनंद के साथ राजनीति पर व्यंग करते हैं। बताइए राजनीति कोई विषय है? विधायक जितने मन से सुन रहे हैं, राजनीति कोई विषय नहीं। राजनीति पर कविता सुनानी चाहिए क्या? नहीं सुनानी चाहिए। हम आपके यहाँ भी चुनाव होने वाला, हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने वाला है। राजनीति कोई विषय नहीं। हमारे यहाँ चुनाव से एक बार निपट के आई तो ऐसा लगता है जैसे गंगा नहा के आ गए हों। हमारे यहाँ एक नेताजी चुनाव प्रचार करने आए तो बाहर से ही चिल्लाए, बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक भाभी निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। एक नेताजी और आए तो बाहर से ही चिल्लाए, बोले क्या समस्या है आपके गांव में? हम कहे कोई समस्या नहीं साहब, मोदी जी आ गए, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे गांव में। केवल एक दिक्कत है, हमारे गांव में शमशान नहीं है। भैया ये कला केवल चकिया के आदमी की हो सकती है कि मेहनत इधर कर रहे हैं, फोटो उधर ले रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, ये फोटोग्राफर की समस्या है, मैं इनसे हमेशा से जूझता हूँ। मैं शादी में बैठा था, विधायक जी तो फोटोग्राफर आए, मेरी फोटो खींचनी हो तो खच्च से खींच के भाग जाए। अब मैडम की फोटो खींचनी हो तो कभी यूं कराए, कभी यूं कराए। तो हम कहे भाई 3 घंटे हो गए, तुम कर क्या रहे हो? बोला आप शांत रहिए, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। इसके लिए भी ताली बजा दीजिए एक बार। तो नेताजी आए बाहर से, बोले क्या समस्या? हमके कोई समस्या नहीं साहब, सड़क है, पानी, बिजली सब है हमारे गांव में, केवल एक समस्या है, शमशान नहीं है हमारे गांव में। जब कोई बुजुर्ग गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, शमशान नहीं है हमारे गांव में। नेताजी और खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। आनंद बस इसी तरह। 4 पंक्तियां सुनिए, धीरे से निवेदन। स्वागत अमित, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां सुनिए। सरकार ने एक नियम निकाला है और वो नियम अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लागू हुआ? अगर मेरी नजर गई हो ठीक तो फिर बात आप तक पहुंचे। निवेदन करता हूं, सुनेगा। बहुत अच्छे। इस संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। सुनिएगा, वो नियम अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लागू हुआ? कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कौन सा? कि घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कि 2 बच्चे थे पहले ही, प्रमोद भैया, 2 बच्चे थे पहले ही, 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे
फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और आखिरी पंक्ति में मजा आ जाए तो फिर महोत्सव करिएगा कि 2 बच्चे थे पहले ही तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है। बहुत अच्छा अमित। आप सब इस योजना के लाभार्थी लगते हैं। कोरोना वोरोना कोई बात नहीं है। मैं अभी जैसी चकिया पहुंचा, पता नहीं दादा आए हैं पीछे कि नहीं, तो मुझको मिले तो हम कहे दादा आपको भी पता है ये इतना तांडव मचाई, ये बीमारी कैसे होती है। भैया रख दो भैया, दे दो जल्दी दे दो। हाँ, चाय वाले आ जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। बद्दुआ देगा नहीं तो, लेकिन कितना भी करिए चाय वाले तो आएंगे ही। आइए, हाँ हाँ ठीक है, एक्ट सही है ना, ठीक, कोई बात नहीं। दादा हमको मिले, जैसे हम चकिया आए तो हम कहे दादा आपको भी पता है ये बीमारी कैसे होती है, कैसे होता है ये कोरोना, कैसे होता है आपको भी पता है। तो 2 मिनट सर खुजाए कहीं लाला, हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है। हाँ, ये इससे खतरनाक कारण नहीं हो सकता। दादा को खांसी आ रही थी तो हम कहे दादा जांच कराइए, कहीं नमित जांच नहीं कराएंगे पक्का निकल आएगा। हम दादा को जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टर सामने था, तो कहीं हमको खांसी आती बुखार है, तो वो बोला जांच कराइए, ये बोले जांच नहीं कराएंगे, बिना जांच किए जानेंगे कि हमको है कि नहीं। वो कहा ऐसे कैसे हो सकता है। सतना के एक आदमी है, ऐसे नहीं मजाक है कि इतने देश में संचालन करते हैं। दादा 3 मिनट तक सोचे, डॉक्टर का मास्क नीचे किए और उसके मुंह में 3-4 बार खांसे और बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। 4 पंक्तियां सुनिए, बदला क्या क्या कोरोना के बाद बदला क्या क्या, सुनिए। निवेदन करता हूं, क्या फजीहत फैलाई कोरोना ने भी सर। स्वागत। ये प्रेम मोहब्बत, ये खतरनाक कार्यक्रम के बाद जाते हैं विधायक जी पानी मांगते हैं तो गिलास में पानी आता है। लॉकडाउन के समय उठते थे तो पानी मांगते थे तो गिलास में नहीं आता था, बाल्टी भर के आता था और धीरे से कान में कहा जाता था कि आज पोंछा आपको ही लगाना है। हाँ, 4 पंक्तियां सुनिए, कोरोना के बाद बदला क्या क्या, पति विशेष रूप से सुनिए। स्वागत। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। हम लोग बहुत कहते थे कि कन्याएं मुंह बांधे हुए घूमती हैं, अब सब घूमते हैं। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। बढ़िया। मुस्कुराहट उन्हीं लोगों के चेहरे में आई है जिनको लग रहा है मैं उनका चरित्र चित्रण कर रहा हूं। कि कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। नेता कभी बिना बोले रह नहीं सकते हैं, बीमारी है। नेता कभी बिना बोले रह नहीं सकते हैं, इसीलिए दिन भर लाइव वो आते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत मन से आप सब सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए। कोरोना काल में एक महानायक को बीमारी हो गई कोरोना। महानायक को कोरोना होने पर एक घर सीज किया जा रहा था। एक अजीब सी घटना दिखाई दे रही थी। अगर कवि की नजर वहां तक पहुंची हो तो चकिया वालों की भी गई होगी। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप पहुंच जाएंगे वहां तक। स्वागत। ऐसा क्यों हुआ? कोरोना कोई और था, घर सीज हो रहा था। सुनिएगा, दूसरा निवेदन करता हूं कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब, प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। मन से सुनिएगा कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब, प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, पहुंचिएगा वहां जहां पहुंचाना चाह रहा हूं। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। हाय हाय। आपकी दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूं। तालियां बजाकर एक बार आदेशित करिए मन से। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे अमित। इसी आनंद के साथ सुनिएगा। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, उभरता हुआ पति। तरोताजा। हाँ, दादा जैसे उभरते हुए वरिष्ठ हैं। हाँ, एक दिन वो मुझसे कह रही थी विधायक जी कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे।
आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। हम कहे अगर वो ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। हाँ, एक दिन कह रही थी कहीं जानते हैं आपको शादी के पहले भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले भी आपको आते जाते देखती थी। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। 4 पंक्तियां सुनिए। ये विख्यात कुंवारा है। ये कुंवारे लड़के दादा जो हैं ये विवाहित पुरुषों पर हंसते हैं, मजाक मत समझिए भाई। स्वागत। शादीशुदा मर्द का शौर्य और उसकी वीरता महिषासुर से कम नहीं होती है। मजाक समझ रहे हैं आप। महिषासुर पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता था सिवाय एक देवी को छोड़कर। पति भी पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता है सिवाय एक देवी को छोड़कर। क्या बात। 4 पंक्तियां सुनिए। निवेदन। स्वागत अमित। सुनिए, निवेदन करता हूं, तुम्हारे विशेष रूप से सुने सुने कि कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। घर में वो रहते हैं चुपचाप से बेचारे, पत्नी जो चाहे उनके बोल वैसे होते हैं। मैंने कहा मित्र तुम हो कुंवारे इसलिए जानते नहीं हो पति वीर कैसे होते हैं। शेरनी के सामने जो रहते हैं दिन रात, शेर से तो कम नहीं मर्द वैसे होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। आप सब मन से सुन रहे हैं। बिल्कुल। 4 पंक्तियां मैं और सुना देता हूं, कुछ ठीक। चकिया कविता भी सुनता है, ये मैं चेक करता हूं। स्वागत। हंसी ठाके अपनी जगह पर हैं, टीम लंबी है, तहां तक पहुंचना है। हालांकि सबने ये कहा है कि समय कम है और 45 मिनट से कम नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं इस तरह का कारनामा नहीं करूंगा, आप चिंता मत करिए। मैं समय पर ही समय देखूंगा। निवेदन करता हूं, सुनेगा। 4 पंक्तियां मैं ये चेक करना चाहता हूं कि चकिया कविता कैसी सुनता है। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। आप गांव में रहते हैं, हम सब ताजा और तमाम महानगर घूमते रहते हैं। आपके गांव में भी कोरोना में कुछ लोग लौट कर आए होंगे। अगर ठीक लगे तो मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, कौन लोग गांव लौट कर आए। मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत। स्वागत। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु ये बताया गया है मुझे कि कविता चकिया कविता सुनता है। मुझे एहसास दिलाइएगा इन पंक्तियों पर, वरना हंसी ठाके पूरी रात के लिए मेरे जेब में है। ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर सबसे ज्यादा काम आता है कोई आपको, तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। मैं निवेदन करता हूं, कौन लोग गांव लौट कर आए। क्या बात है, क्या बात है अमित। कौन लोग गांव लौट कर आए। मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। माटी की पवित्रता, चौथी पंक्ति संभाल लीजिएगा। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। और आखिरी पंक्ति अगर सच निकले तो एक भी आप खामोश मत रखिएगा। क्या बात। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। हाय 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 हाय। अगर आपका मन हो तो फिर से सुन लिया जाए इन पंक्तियों को, लेकिन तालियां उतनी ही उठनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे अमित, शानदार पंक्तियां, लाजवाब, सबका भोगा हुआ यथार्थ, भोगा हुआ दर्द। समय की सीमा है, इसलिए पंक्तियों को दोबारा पढ़ना। कोई समय की सीमा नहीं है, लगता है कि समय की सीमा, कोई समय की सीमा नहीं। आप तो पढ़िए, तरीके से पढ़िए। कि कष्ट दे रही बहुत सीख, उसी तरह सुनिएगा जैसे पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल। कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। दिल जीत लिया आपने चकिया वालों, दिल जीत लिया।
बस बस इसी मन से सुनेगा। निवेदन करता हूँ। वाह 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 अमित, एक बार और तालियां उठ जाए। माला पहनाई जा रही अमित को, भरपूर प्यार देते हैं चकिया वाले लोग। चकिया जिंदाबाद। इसी मन से सुनिएगा। हालांकि हम लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग हैं, हमारा रीवा जो है ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो संस्कार यहीं के। हमारे यहाँ दादा ज़्यादा ये यूपी एमपी में ज़्यादा संस्कार पाया जाता है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए विधायक जी, तो संस्कार देखिए, उनके 2 बेटे थे, तो बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम प्रयाग लेके चले जाओ बाबूजी की अस्थियां, हम जरा यहाँ 13वीं की तैयारी कर लें। तो छोटू गया। अब 10 किलोमीटर पहले नैनी में जाम लग गया, तो वहीं बाबूजी को नाले में निपटा के चला आया। अब जब लौट कर आया तो बड़े वाले को शंका हुई, तो दूसरे दिन भूमिका बांधने लगा। कहा छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयाग नहीं पहुंचाया, तो तुम कहाँ छोड़ आए बाबूजी को। अब संस्कार देखिए विंध्यगिरी सतना यूपी का। कहा कहाँ छोड़ आए बाबूजी को, बाबूजी सपने में आए थे। छोटू कहा कि भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 10 किलोमीटर प्रयाग बचा था तो नहीं जा सकते थे, 300 किलोमीटर यहाँ शिकायत करने चले आए थे। इसी मन के साथ अभी तो नरकंकाल दादा, अभी नरकंकाल दादा को भी पढ़ना है। चलिए कमाल किए हैं जहां हम लोग थे साथ में। पढ़ो। ये वहीं बस कमाल नहीं करते, रास्ते में भी मैं इनके पूरे रास्ते में आया हूं, तो मैं तो अपनी शोहरत बता रहा था। इनकी शोहरत बता दूंगा तो आप घायल हो जाएंगे। हम लोग जैसे ही आए तो चाय पीने उतरे बनारस में, दादा सच घटना बता रहे हैं। तो एक महिला आई, कहीं ना आप नरकंकाल जी हैं, तो ये जो छोटी छोटी मूछ है इन्हीं में ताव दिए। कहीं देखे अमित तुम हमारी शोहरत मजाक समझते हो, महिला पहचानती है हमको कि हम नरकंकाल हैं। महिला बोली कि सर आप हमारे घर तक चल सकते हैं क्या। अब नरकंकाल जी के अंदर का आसाराम जगा। ये उनके पीछे पीछे घर तक चल दिए। महिला बोली सोफे में बैठ जाइए। ऐसे सोफा में नरकंकाल जी बैठ गए, तो कहीं सर शर्ट उतारिए। अब अंदर का नारायण स्वामी भी जगा। नरकंकाल जी शर्ट उतारे। महिला बोली कि धीरे से बनियान भी उतारिए। अब नरकंकाल जी बनियान उतार के जब परम मोक्ष को प्राप्त होने वाले थे, तभी महिला जोर से चिल्लाई कि बिट्टू ओ बिट्टू, 5 साल का लड़का दौड़ के आया। बोली इसीलिए कहती हूँ दूध में बॉर्नविटा पिया करो, नहीं इस तरह हो जाओगे। आइए बहुत बढ़िया जगह पर है। मैं एक कविता विशेष मन से, हमारी बहनें बैठी हुई पुलिस की वर्दी पर, इधर भी माताएं बहनों की संख्या और मंच पर भी माताएं बहनें विराजमान है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा है, हंसी ठाके पूरी रात के लिए, और सब ये सब है दादा को सुनना है और तमाम लोगों को सुनना है। एक कविता मेरा विशेष मन है, फिर समय रहेगा तो फिर मैं और सुना दूंगा। मैं निवेदन करता हूं, जो मेरी आत्मा की कविता है, मेरे मन की कविता है, मैंने आपसे ताली और बाह करवा ली है। बस मेरा निवेदन है कि 2 से ढाई मिनट मेरे मन से जुड़ जाइएगा, कोई ताली नहीं, कोई बाह मत करिएगा। इस कविता की भूमिका केवल इतनी कि जब मैं पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पति बनने के बाद पिता बनना। जब मैं पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहां से कहां तक गई। मैं निवेदन करता हूं 2 से ढाई मिनट चित्र बनाइएगा। निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं, सुनेगा। कि कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा। एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। एक अजनबी सी सूरत थी, मैं पहली बार चकिया आया हूं, इसलिए यह कविता आपके द्वार है। कि एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं। पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत जल्द किलकारी मारने वाली हूँ। आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे। जिंदाबाद। आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान में उस बच्ची से क्या कह रहा था चकिया वालों। मैंने कहा कन्यादान महादान है। ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी।
किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ। तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पाले पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। विधायक जी मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था। मैंने करे अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहां हर कन्या देवी की मूरत है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। क्या बात। तालियां अपने गलत जगह पर बजानी चाहिए। इतना सुनते ही कविता का यू टर्न मारिएगा। इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है। अब शायद अगली पंक्ति में आपके गुस्से की तालियां देखना चाहता हूं। बोली सच है पापा, सच है कवि देवता पैदा हुए थे इस देश घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। बहुत अच्छे। अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़ने उठी है तो रोकते खड़े हो जाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना हमने तो क्या बाबा विश्वनाथ ने भी नहीं की रही होगी। बोली सच है कवि देवता पैदा हुए थे इस देश में। अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी देश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की असमत लूट ली जाती है। अंतिम 4-6 पंक्तियां कि मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा। आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने, कविता संक्षिप्त करता हूं। गुड़िया, दामिनी, लाडो, बिट्टू, आसिफा, उन तमाम बच्चियों के पिताओं ने एक सपना ही तो देखा रहा होगा। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में बहशी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। डर है तुमको। ये कविता जब मैंने लिखी तो हमारे अग्रज कवि ने कहा कि कविता पूरी करो। इस कविता के अंदर अगर आपने, कई माताएं इधर से आंसू पोंछ रही थी, अगर एक भी आंसू गिरने की कोशिश किया हो या एक भी क्रोध आपके मन में आयो तो 4 पंक्तियां मैं उपसंहार रखकर अपना स्थान लेता हूं। स्वागत भाई। कि डर है तुमको। और अगली पंक्ति जब मैं पढ़ूं तो कसम इस चकिया के कविता के आज के आनंद की एक भी हाथ खामोश मत रखिएगा। मेरा मन आपने गदगद कर दिया है कि डर है तुमको, डर है तुमको तो मत आना, डर है तुमको तुम मत आना। बिटिया तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। बहुत जब जब बेटियां दुर्गा चंडी सी ज्वाला बन जाएंगी उनकी असमत में फिर कोई आंच ना आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।